दोस्तों, फिल्म की कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबा दे। इस फिल्म की शुरुआत होती है एमली और कैल से। एमली कैल से कहती है कि वह उससे डिवोर्स लेना चाहती है। ये सुनते ही कैल बेहोश हो जाता है। कार में बैठा वो इतना परेशान होता है कि वो कार से नीचे गिर जाता है। एमली उसे संभालने जाती है तो कैल उसे कहता है कि वो उसे डिवोर्स देने के लिए तैयार है। घर पर इनके 2 बच्चे हैं, मॉली और रॉबी। इन दोनों की केयर के लिए इन्होंने एक लड़की को रखा है जिसका नाम जेसिका है। जेसिका 17 साल की है जबकि रॉबी 13 साल का है। रॉबी जेसिका से अक्सर अपने प्यार का इजहार करता रहता है। वो कहता है कि बड़ा होकर वो जेसिका से शादी करेगा। जेसिका उसके किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं देती, पर जब जेसिका को यह पता चलता है कि कैल का एमली से डिवोर्स होने वाला है, तब वो कैल को कहती है कि वो उसके लिए फीलिंग्स रखती है। कैल यहाँ उसकी कुछ भी नहीं सुनता और यहाँ से चला जाता है। इन सब के बाद अब कैल अलग हो गया है और अलग अपार्टमेंट में रहता है। कभी कभी उसके बच्चे उससे मिलने भी आते हैं। इसके बाद हमें एक बार दिखाया जाता है। इस बार में जैकब है। जैकब बार में बैठी 2 लड़कियों को अप्रोच करता है। इनमें से एक लड़की का नाम हैना है। वो हैना से फ्लर्ट मारने की कोशिश करता है, पर हैना उसे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती और यहाँ से चली जाती है। और जब कैल का डिवोर्स होने वाला है तो वो डिप्रेशन में आ जाता है, इसलिए वो अक्सर बार में जाता रहता है। यहाँ बार में आकर वो अपनी कहानी लोगों को जोर जोर से सुनाता है, पर उसकी इस कहानी में यहाँ किसी को भी दिलचस्पी नहीं है। एक दिन जैकब उसे देख लेता है और अपने पास बुला लेता है। इस तरह जैकब ने कैल की पर्सनैलिटी को थोड़ा बदल दिया है। वो उसे बताता है कि यहाँ बार में लड़कियों को कैसे पिक किया जाता है। इसके बाद कैल एक लड़की को सिड्यूस करता है। इसका नाम कैट है। इसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके बाद वो एक और लड़की को पिक करता है और उसके साथ भी इंटीमेट होता है। कुछ दिनों बाद रॉबी की पेरेंट टीचर मीटिंग है। यहाँ कैल एमली को देखता है। दोनों यहाँ बातें करते हैं। तभी हमें पता चलता है कि कैट जो कि कैल को मिली थी वो कोई और नहीं बल्कि रॉबी की टीचर है। कैट यह रिवेल कर देती है कि वो कैल इंटीमेट हुए थे। यह सब जानकर एमली काफ़ी गुस्सा हो जाती है, तो कैल यहाँ एक्सेप्ट करता है कि अलग होने के बाद वो 9 और लड़कियों के साथ इंटीमेट हो चुका है। यह सब जानकर एमली गुस्से में यहाँ से चली जाती है। अब वो डेविड के साथ और भी एग्रेसिवली डेट करने लगती है। इधर जेसिका ने अपनी न्यूड पिक्चर्स को कैल को देने के लिए लिफाफे में रखा है, पर गलती से उसकी माँ इस लिफाफे को देख लेती है। ये सब जेसिका के फादर बर्नी को भी पता लगता है। बर्नी कैल को पीटने उसके घर जाता है। इधर घर में सब गैदर हुए हैं। जैकब जो कि हैना को पसंद करता है और वो भी इस गैदरिंग में आई है। तो यहाँ रिवेल होता है कि हैना कैली और एमली की फर्स्ट डॉटर है। ये दोनों जब स्कूल में थे तभी ये पैदा हो गई थी। अब जब कैल को पता चलता है कि उसकी बेटी के साथ जैकब जैसा लड़का डेट कर रहा है, तब वो उसे रिजेक्ट कर देता है और हैना से कह देता है कि वो कभी भी जैकब से ना मिले। इतने में यहाँ डेविड आता है। डेविड वही इंसान है जिसे एमली डेट कर रही है। वो एमली के स्वेटर को लौटाने आया है। जब जैकब को यह रियलाइज़ होता है कि डेविड वही शख्स है जिसकी वजह से कैल इतना परेशान रहता है, तब वो डेविड को पंच मारता है। इतने में यहाँ बर्नी आता है और कैल पर इल्ज़ाम लगाता है कि उसने उसकी बेटी को सिड्यूस किया है और उसकी बेटी ने उसके लिए न्यूड पिक्चर्स इस लिफाफे में रखे हैं। यहाँ जेसिका आकर बर्नी को समझाने की कोशिश करती है। कैल का इन सब से कोई लेना देना नहीं है। जब कैल, डेविड, जैकब और बर्नी आपस में भिड़ते हैं, तब मजबूरन यहाँ पुलिस को आना पड़ता है। पुलिस इन सब को रोकती है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि कैल वापस उस बार में जाता है जहाँ जैकब उसे मिलने आता है। जैकब कहता है कि अब वो बदल गया है और वो हैना से रियल लव करता है, पर कैल कहता है कि वो अपनी बेटी को
उसके हाथ में नहीं दे सकता, क्योंकि जैकब का पास्ट वो देख चुका है। इसके बाद जैकब यहाँ से चला जाता है। वो कहता है कि कैल बहुत अच्छा फादर है। इसी बीच रॉबी ने अपनी 8th क्लास पास कर लिया है। उसे स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है। भाषण के बीच में वो बोलता है कि अब उसका दिल टूट चुका है और प्यार में मुझे कोई भरोसा नहीं रहा है। वो कहता है कि सोलमेट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इतने में कैल यहाँ सबके सामने कहता है कि वो अभी भी एमिली से प्यार करता है। वो अपने शुरुआती दिनों के बारे में बताता है जब वो एमिली को डेट करता था। इन सब को सुनकर रॉबी कहता है कि वो अभी भी जेसिका से प्यार करता है। तो वहाँ बैठे लोग उसका उत्साहवर्धन करते हैं। सेरेमनी के बाद हम देखते हैं कि कैल ने जैकब और हैना के रिलेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। एमिली और कैल आपस में मिलकर बातें करते हैं। वो अपने पुराने दिनों को याद करते हैं और बीते 1 साल में क्या क्या बदल गया इसके बारे में भी बातें करते हैं। रॉबी ये सब देखकर खुश होता है और वो कॉन्फिडेंट होता है कि एक न एक दिन वो जेसिका को पालेगा। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह के फिल्मी एक्सप्लेनेशन हिंदी भाषा में देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एज को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।